अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी और हमने पढ़ा था देयर आर 4 प्रॉपर्टीज विच आर कॉल्ड कॉलिगेटिव। उनमें से पहली प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हमने उसकी कैलकुलेशन पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जैसे मैंने स्लाइड में हेडिंग्स बनाई हैं इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे और इसी तरह से आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, the increase in the boiling point of the solvent when a non-volatile non-electrolyte solute is added into it। यानी जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। इस बॉइलिंग पॉइंट में इजाफे को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा क्यों होता है। तो देखिए मैंने लिखा है द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। अच्छा, इसको समझने से पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ें जो मैंने आगे लिखी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स में पढ़ाया है। यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन पे आए। मैंने लिखा है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। देयरफॉर हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखें, एक्सटर्नल प्रेशर था फॉर एग्जांपल 1 atm, हमने वेपर प्रेशर को करना था 1 atm। जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, आपने हीट किया तो वो फ़ौरन एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। लेकिन जब आपने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब कम वेपर प्रेशर को आपने वही एक्सटर्नल प्रेशर यानी 1 atm के बराबर करना है तो आपको ज़्यादा हीट चाहिए होगी। यही वजह है कि जब सोल्यूट ऐड करते हैं उससे बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है। इसको अगर हम ग्राफ से देखें तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हमने ग्राफ बनाया टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर लिया 1 atm जहाँ पर लिक्विड जाकर बॉयल होता है। अब देखें ऊपर जो पिंक लाइन है वो है प्योर सॉल्वेंट की, उसका वेपर प्रेशर कुछ भी था, हमने उसे हीट किया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया। जब वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हुआ तो हमने कहा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। आपकी बुक में उसको T1 कहा हुआ है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसमें उसको TB कहा हुआ है और T0B कहा हुआ है। आप इसको वही T1 कंसीडर कर लें। फिर हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया तो ये सोल्यूशन बन गया। जब सोल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया जो कि नीचे ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस सोल्यूशन को हीट करना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया। जब ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी 1 atm के इक्वल हुआ उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कहा जिसको TB लिखा है।
आपकी बुक में इसको T2 लिखा हुआ है, तो आप उसी तरह लिखें जैसे आपकी बुक में है। T1 लिखें आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, T2 लिखें आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब इन दोनों का जो गैप है, डिफरेंस जो है, डेल टी बी, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। या आप लिख लें कि उसमें डेल टी बी माइनस डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो जो इंक्रीज आया है वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस मैथमेटिकल फॉर्म को आप बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। डेल टी बी होगा T2 माइनस T1। अब हमारे पास ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया डेल टी बी। एक तो ये आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसके बाद आते हैं हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। अब ये कैलकुलेटेड है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी, इसी चैप्टर के स्टार्ट में यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसमें से मोलैलिटी को स्टडी कर लीजिएगा। तो डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी यानी स्मॉल m के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और के बी क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको यहाँ पर अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए भी हम उसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट M2 फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किया है। कैसे करेंगे, हम मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर आप पढ़ें चैप्टर 9 में तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो है W2 और M2। W2 हो गया मास ऑफ सोल्यूट और M2 हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी ऊपर वाला पोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय W1 ओवर 1000। W1 है मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट हमने किलोग्राम में लेना होता है तो W1 को 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। अब इसको रीअरेंज करें, 1000 ऊपर चला जाएगा तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 1000 इंटू W2 ओवर M2 इंटू W1। कि मैं फिर बता रहा हूँ कि आप मोलैलिटी को इस चैप्टर के स्टार्ट में जो दिया हुआ है टॉपिक, वहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये वैल्यू पुट करें, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम की जगह पर आ गया 1000 इंटू W2 ओवर M2 इंटू W1। हमने क्योंकि M2 निकालना है तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी ओवर डेल टी बी इंटू W1। तो इस तरह हम किसी भी अननोन सोल्यूट का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफ आप बुक वाले को एग्जैक्ट देख लीजिएगा, और फिर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में M2 निकालेंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।